हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ वैभवी सिंह एंड आज हम लोग करेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 की पार्ट 3। पार्ट 2 हमारा यहाँ तक हो चुका था। पार्ट 2 में हमारा कट भी हो गया था यहाँ से, तो अब पार्ट 3 हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो पार्ट 3 में हमारा पहला टॉपिक है ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो कभी कभार ऐसा होता था, समटाइम ऐसा होता था कि जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं वो रिसोर्स, केवल वही रिसोर्स नहीं बनती थी अपने ओरिजिनल फॉर्म में। कभी कभार उन्हें चेंज होना पड़ता था। जैसे जो आयरन ओर है वो रिसोर्स नहीं था जब तक कि लोग उसमें से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना नहीं सीखे, तब तक वो एक रिसोर्स नहीं था हमारे लिए। लोग जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी और व्हीकल्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। और जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स ही है। जैसे कि लोग जैसे हमारे तरह वो नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करते हैं, मतलब हमारी तरह के लोग नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाने के लिए। ठीक है, अब आगे है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स में और ह्यूमन रिसोर्स में डिफरेंस है। ह्यूमन मेड रिसोर्स मतलब कि लोग नेचुरल रिसोर्स को लेते हैं, पहले नेचुरल रिसोर्स से बनाते हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स से वो बनाते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स की अगर बात की जाए, पीपल कैन मेक बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। लोग मतलब नेचर का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं कि और रिसोर्सेज को बनाने के लिए जब उनके पास नॉलेज हो, स्किल हो और टेक्नोलॉजी हो, ये सब करने के लिए। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स। इसीलिए अगर ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे तो और रिसोर्सेज बनाने का एक ज़रिया नहीं होगा। तो ये ह्यूमन बींग्स खुद में एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, एक स्पेशल रिसोर्स है। लोग जो हैं वो खुद में एक ह्यूमन रिसोर्स है, हम लोग एक खुद में ह्यूमन रिसोर्स हैं। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूबल रिसोर्स, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एजुकेशन हो गया और जो हेल्थ है वो हेल्प करती है लोगों को और वैल्यूबल रिसोर्स बनाने में, और मतलब रिसोर्स बनाने में। और जो लोगों की इम्प्रूविंग क्वालिटी है, स्किल्स सीखने में, वो उनको हेल्प करती है, उनको और एबल बनाती है कि वो और अच्छे मतलब रिसोर्सेज बनाएं। उसको आप कहेंगे अभी धीरे धीरे ह्यूमंस में भी ह्यूमन के रिसोर्स में भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको आप कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये एक स्टोरी है, तो आई डोंट थिंक ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग अभी छोड़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज के बारे में। मोना हैड अ नाइटमेयर। शी ड्रीम्ड that all the water on the earth had dried up, all the trees cut down, there was no shade and nothing to eat, drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. तो यहाँ मोना नाम की एक गर्ल है, वो एक मतलब नाइटमेयर, उसको सपना आता है कि जो पूरा वर्ल्ड है उसका पानी एकदम सूख गया है और पूरा जो पेड़ वगैरह हैं सब कुछ कट गए हैं। वहाँ पे ना ही कोई छाएं हैं, ना ही कुछ खाने पीने के लिए है। लोग जो हैं वो भूखे प्यासे इधर उधर भाग रहे हैं कि उनको कहीं से खाना मिल जाए और शेड मिल जाए, मतलब छाएं मिल जाए बैठने के लिए। उसने शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। तो उसने अपना जो ड्रीम है अपनी मदर को बताया, पूछा कि क्या ये असलियत में हो सकता है। तो उसकी मदर ने रिप्लाई किया, येस। अम्मा रिप्लाइड, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked. Lots replied Amma. तो उसकी मदर बोलती है, हाँ ऐसा हो सकता है, अगर हम
केयरफुल नहीं होंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा स्केयर हो सकते हैं जब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। तो राजू पूछता है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसकी मदर रिप्लाई करती है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वी कैन डू लॉट। Using resources carefully and giving them time to time get renewed is called resource conservation. हम रिसोर्सेज को अगर केयरफुली यूज़ करें और उसको टाइम टू टाइम रिन्यू करें तो उसको कहेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड to use resources and also conserve them for future is called sustainable development। तो बैलेंस करना हमारे नीड को, ये रिसोर्सेज का, और उसको कंजर्व करेंगे अगर फ्यूचर के लिए, तो उसको हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वेज टू कंजर्व रिसोर्सेज। ईच पर्सन कैन contribute by reducing consumption, recycling and reusing things. Ultimately it makes a difference because all our lives are linked। तो वो कहती हैं कि हर एक इंसान, हम लोग मतलब रिसोर्स को कंजर्व करने के बहुत सारे तरीके, अगर हर एक इंसान कंट्रीब्यूट करे रिड्यूसिंग कंजम्पशन और रिसाइकलिंग करे और यूज़ करे सामान का, तो अल्टीमेटली ये जो डिफरेंस है 1 सेकेंड, ये जल्द ही डिफरेंस लाएगा क्योंकि हमारी जो लाइफ है ये सब चीज़ों से एकदम लिंक्ड है। अब जैसे इसमें आपको दिखा रहा है कि अगर आप पानी बचाते हैं, बिजली बचाते हैं और मतलब खाना बचाते हैं, तो ये सब ये आपको बता रहा है। One second, yeah. That evening the children and their friends made packets and shopping bags out of the old newspaper, discarded clothes and baskets from bamboo sticks. We will give you few to every family we know, said Mona. After all, it is for a very good cause, said Mustafa, to save our resources and to keep the earth alive। मतलब एक इवनिंग जो सारे बच्चे हैं, हाँ, तो एक इवनिंग को क्या होता है कि मतलब मोना है, उसके फ्रेंड्स जो हैं, जो पुराने न्यूज़पेपर्स हैं और शॉपिंग उससे मतलब वो लोग शॉपिंग बैग्स बना रहे हैं, पैकेट्स बना रहे हैं, जो पुराने क्लोथ्स हैं, जो मतलब जो क्लोथ्स आप यूज़ नहीं करते, वो यूज़ नहीं करते, उनसे वो शॉपिंग बैग्स बना रहे हैं, और जो ओल्ड बैम्बू स्टिक्स हैं वो उससे बास्केट्स बना रहे हैं। और तो फिर उसके बाद जो यहाँ पे मोना नाम की गर्ल है, वो अपने दोस्तों से बोलती है कि हम ये जो शॉपिंग बैग्स बना रहे हैं, इनमें से हम अपने फैमिली मेम्बर्स को देंगे जिनको हम जानते हैं। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, क्योंकि ये बहुत ही मतलब अच्छे उसके लिए है, सेड मुस्ताफ़ा। तो मुस्ताफ़ा कहती है हमारी रिसोर्स को बचाने के लिए और हमारे अर्थ को ज़िंदा रखने के लिए। I am going to be very careful not to waste paper, said Jessie. Many trees are cut down to make paper, she explained। तो यहाँ पे एक जेसी नाम की गर्ल है, वो बोलती है कि मैं बहुत केयरफुल हो करके पेपर को इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि पेपर बनाने के लिए बहुत सारी ट्रीज़ को कट डाउन किया जाता है। तो आप भी इससे मतलब ये सीख लीजिए कि जैसे पानी गिरता है तो उसको आप ना गिरने दें, इलेक्ट्रिसिटी सेव करें, एंड जो ओल्ड चीज़ें हैं आप उसका रीयूज़ करें, रिसाइकल करें उन चीज़ों को। I will save that electricity is not wasted in my house, shouted Mustafa। Electricity comes from water and coal। तो वो बोली कि मैं इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करूँगी, इलेक्ट्रिसिटी को मेरे घर में मतलब वेस्ट नहीं होने दूँगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर ऑल वाटर से और कोल से ही तो आती है, तो वाटर भी इसमें लगता है और कोल भी लगता है। तो हमारे रिसोर्सेज को बचाने के लिए हमें थोड़ा सा इस चीज़ों को लेकर के केयरफुल होना चाहिए। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीसियस। तो वो आशा बोलती है कि मैं भी पानी वेस्ट नहीं करूँगी अपने घर में, क्योंकि वाटर की हर एक बूंद
प्रीशियस होती है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, chose the children. These are the some of things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving resources? The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that all, तो इसका मतलब यही है कि जो सारे बच्चे हैं वो एक साथ में ये डिफरेंस ले आ सकते हैं, मतलब डिफरेंस इतना किए। यही कुछ चीज़ें थी जो मोना, राजू और उसके फ्रेंड्स ने दी। आप व्हाट अबाउट यू, आपका क्या ख्याल है? आप कैसे, मतलब आप क्या क्या करेंगे, हेल्प करेंगे हमारे रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए? कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और जो हमारे प्लेनेट का जो फ्यूचर है, और ये इससे हमारे जो हम लोग लिंक्ड हैं हमारे एबिलिटी से, और हम जब तक हम नेचर को मतलब केयरफुली इस्तेमाल, मतलब वाटर को नहीं करेंगे, जब तक नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर का क्या होगा। इसीलिए ये हमारी ड्यूटी है कि हम वाटर को सेव करें और मतलब हर सामान को केयरफुली इस्तेमाल करें, हर सामान को वेस्ट ना करें। All uses of renewable resources are sustainable. The diversity of life on the earth is conserved. The damage to natural environment system is minimized. इससे क्या होगा कि जो uses हैं renewable resources की वो sustainable हो जाएंगे, और जो diversity है हमारे अर्थ की वो कंजर्व हो जाएगी, और जो डैमेज होगा नेचुरल इन्वायरमेंट का, उस नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम का, वो मिनिमाइज्ड हो जाएगा। तो यही था हमारा चैप्टर। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात, अगर आपको एक्सरसाइजेस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको एक्सरसाइजेस भी प्रोवाइड करवाऊँगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।